Welcome to Jindal Chemistry classes. In today's video's lecture, we will discuss some questions related to your chapter biomolecules. So let's start with our first question, which is नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से हैं, इनमें से आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या आपका ए एंड बी बोथ। तो पहले समझ लेते हैं मतलब क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। देखो ऐसे शुगर्स शुगर्स दैट कैन आपका रिड्यूस टॉलरेंस रीजन, जो आपके टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर दे, उनको हम बोलते हैं आपकी रिड्यूसिंग शुगर। उसको हम बोलते हैं आपका रिड्यूसिंग शुगर, जो आपके टॉलरेंस रीजन को क्या कर दे भाई, रिड्यूस कर दे। और ये कौन सी शुगर आपके टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर सकती हैं? जिनमें आपका एक फ्री ओएच ग्रुप प्रेजेंट हो, फ्री ओएच ग्रुप प्रेजेंट हो, फ्री ओएच ग्रुप प्रेजेंट हो एट कार्बन 1। कार्बन 1 पे, फर्स्ट कार्बन पे अगर फ्री ओएच प्रेजेंट है तो वो आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो इसमें जो आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं बेसिकली वो आपके आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आपका आता है इसमें माल्टोज और लैक्टोज। तो ये आपके क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और एक है इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपका आता है सुक्रोज। जो आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई भी आपका फ्री ओएच ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये आपका टॉलरेंस टेस्ट को रिड्यूस नहीं कर पाता और इट एक्ट एज योर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से शुगर आपके रिड्यूसिंग हैं, कौन से आपके नॉन रिड्यूसिंग है। तो जैसे नॉन रिड्यूसिंग में आपका सुक्रोज आता है, आपके रिड्यूसिंग शुगर में आपके, मैंने जैसे अभी पिछली स्लाइड में बताया, आपके लैक्टोज आते हैं। लैक्टोज देखो, दूसरा आता है माल्टोज आता है, आपके फ्रक्टोज आते हैं, आपका ग्लूकोज आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, ऑल ऑफ दिस। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे जब आपका लैक्टोज है वो किनसे मिलके बनता है, लैक्टोज दैट इज द डाइसैक्रिहाइड, ये आपके बीटा डी गैलेक्टोज से मिलके बनता है। बीटा डी गैलेक्टोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। तो इन दोनों से मिलके जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, दे विल फॉर्म अ C1 to C4 लिंकेज की फॉर्मेशन करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब इनके बीच में कार्बन फर्स्ट, आपके में कार्बन 1, जैसे आपका बीटा डी गैलेक्टोज है इसका कार्बन नंबर 1, और आपका अल्फा डी ग्लूकोज है इसका कार्बन नंबर 4, जब ये आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू कंबाइन करते हैं, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोज। और आपकी जो अल्फा डी ग्लूकोज हुआ, इसमें फर्स्ट कार्बन पे फ्री ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये आपका रिड्यूसिंग शुगर बिहेव करता है। बाद में आता है आपका माल्टोस। माल्टोस किससे मिलके बनता है भाई, आपके अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनता है। जब आपकी दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंबाइन होती हैं, तो ये आपके माल्टोस की फॉर्मेशन करती हैं। और आपकी माल्टोस में भी आपका कार्बन 1 और कार्बन नंबर 4 ऑफ द अदर ग्लूकोज यूनिट, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है। एंड इसमें भी आपका फ्री ओएच ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है। जो आपका थर्ड आता है सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलके बनता है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ये बनता है आपके बीटा डी फ्रक्टोज, ये बनता है आपका बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके, और आपके अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बनता है। और इसमें क्या होता है, कार्बन 1 और अल्फा डी ग्लूकोज एंड कार्बन 2 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ये आपके इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। ये आपके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें कोई फ्री ओएच प्रेजेंट नहीं होता, नो फ्री ओएच ग्रुप, और जिसकी वजह से ये क्या होते हैं आपके नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। तो मैंने जितने भी आपके स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो आपका सुक्रोज होता है दैट इज योर टेबल शुगर। जो घर पे हम चीनी यूज करते हैं वो क्या होती है आपकी, सुक्रोज होती है C12H22O11। और इसको हम आपका इन्वर्ट शुगर भी बोल देते हैं। सुक्रोज को हम आपका इन्वर्ट शुगर भी बोल देते हैं। इसका कारण क्या है कि देखो सुक्रोज है, सुक्रोज की अगर मैं ऑप्टिकल रोटेशन की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 66.5
डिग्री। तो जब आप इसको इन्वर्टेस एंजाइम के थ्रू इसको हाइड्रोलाइज करते हो, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, आपके फ्रक्टोज में प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसमें जो ग्लूकोज है उसकी जो अल्फा वैल्यू आती है दैट इज 52.7 डिग्री, और जो आपका फ्रक्टोज है इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज -92.4 डिग्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन है इन द प्रोडक्ट वो क्या है, नेगेटिव, और आपके रिएक्टेंट साइड ओवरऑल जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन है वो पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी ऑप्टिकल रोटेशन चेंज कर रही है, देर इज अ इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी वजह से यहाँ पे हम आपका इन्वर्टेस इंजाइम यूज करते हैं, और आपके सुक्रोज को हम आपका इन्वर्ट शुगर भी बोल देते हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड टू योर सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहते बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ विच सब्सटेंस वी obtained 2 molecules ऑफ ग्लूकोज, किससे आपको 2 मोल ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, सो दैट इज योर माल्टोस। अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम आपका माल्टेस इंजाइम को यूज करते हैं। माल्टेस इंजाइम को हम यूज करते हैं। माल्टेस इंजाइम को हम क्या करते हैं भाई, आपका यहाँ पे यूज करते हैं टू कन्वर्ट योर माल्टोज इनटू द कोरस्पॉन्डिंग 2 moles ऑफ योर ग्लूकोज। नेक्स्ट है, कहते इन अल्फा हेलिक्स शेप्ड प्रोटीन, जो आपके पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं हेलिक्स शेप में, उसमें कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं पर टर्न ऑफ द हेलिक्स। तो देखो जो आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं ना, सेकेंडरी अमीनो एसिड के जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं सेकेंडरी, वो अल्फा स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज योर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और आपके एक टर्न में, आपके यहाँ पे एक टर्न में आपके 3.6 अमीनो एसिड यहाँ पे आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आपका एक मॉलिक्यूल टर्न लेता है ना, तो एक टर्न में टोटल आपके 3.6 अमीनो एसिड इसको कवर करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन, दैट इज अ सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होने का कारण क्या है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दी स्ट्रक्चर। तो इन स्ट्रक्चर्स में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है, कहते हैं जो आपका सुक्रोज है उसको हाइड्रोलाइज करते हैं बाय विच एंजाइम, मैंने अभी बताया दैट इज योर इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्यों यूज करते हैं, बिकॉज जो आपका सुक्रोज है उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो चेंज हो जाती है, इसी वजह से सुक्रोज को हम आपका इन्वर्ट शुगर भी बोल देते हैं। बेसिकली जो आपका ये चैप्टर है दैट इज अ वेरी थ्योरेटिकल चैप्टर, बहुत से जो पॉइंट्स है वो आपको इसमें ध्यान में ही रखने हैं। नेक्स्ट है पुराइन बेसिस। देखो आपका जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है आपका, बेसिकली वो पॉलीमर होते हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वो पॉलीमर होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड जब आपके काफी सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करते हैं, देन दे विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर न्यूक्लिक एसिड। वहां पे आपके न्यूक्लिक एसिड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो अब देखो जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो किस चीज से मिलके बनता है, यहाँ पे क्या होता है आपका शुगर। शुगर किसके साथ अटैच होता है, आपके बेस ग्रुप के साथ, और शुगर का एक एंड अटैच होता है आपके फोस्फेट ग्रुप के साथ। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं आपका न्यूक्लियोटाइड, है ना। अब बेस की बात करें, देखो अब जो बेस होते हैं ना आपके न्यूक्लिक एसिड में, दो तरह के होते हैं। पहले आते हैं आपके पुराइन्स, और दूसरे आते हैं आपके पिरिमिडीन्स। दूसरे क्या आते हैं आपके पिरिमिडीन्स। जो पुराइन्स हैं वो आगे दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहला है आपका एडेनिन, ए से, फर्स्ट वन इज योर एडेनिन, ए से आता है। और दूसरा आता है आपका ग्वानिन, दैट इज फॉर जी, जी से आता है आपका ग्वानिन। और जो आपका पिरिमिडीन्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर साइटोसिन, पहला है आपका साइटोसिन जिसको हम सी से लिखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका थाइमीन जिसको हम लिखते हैं आपका टी से। और नेक्स्ट आता है आपका यूरेसिल जिसको हम यू से लिखते हैं। अब देखिए दो तरह के डीएन आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होते हैं डीएनए और एक होते हैं आपके आरएनए। डीएनए में क्या होते हैं आपके, एडेनिन होता है और आपके ग्वानिन होता है। जो एडेनिन होता है वो आपके थाइमीन के साथ कनेक्ट होते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन बनाते हैं। और जो आपका ग्वानिन होता है वो आपके साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबल होता है। ध्यान रखना जब भी आप डीएनए में पेयरिंग करते हो तो आपके जो पुराइन्स हैं वो पिरिमिडिन्स के साथ पेयर होते हैं। तो इसी वजह से आपका जो एडेनिन है वो थाइमीन के साथ,
जो आपका ग्वानिन है वो आपके साइटोसिन के साथ पेयर होता है। और जब मैं आरएनए की बात करता हूं तो आरएनए में आपके थाइमीन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, आपका यूरासिल प्रेजेंट होता है। बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पे बस आपका क्या है, थाइमीन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, आपका यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन था कहते इनमें से पुराइन बेस कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा आपका जी, दैट इज योर ग्वानाडीन। नेक्स्ट है पिरिमिडीन बेस कौन सा है, तो पिरिमिडीन मैंने अभी बताया साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल तीनों ही आपके पिरिमिडीन बेस हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है विच बेस इजंट प्रेजेंट इन डीएनए, तो डीएनए में मैंने अभी बताया एडेनिन कंबाइन करता है आपकी थाइमीन के साथ, साइटोसिन कंबाइन करता है आपका ग्वानिडीन के साथ, तो इसमें आपका यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता। जो यूरासिल है दैट इज प्रेजेंट इन योर आरएनए, ये आपके आरएनए में प्रेजेंट होता है आपका यूरासिल, तो ये ध्यान रखना, दैट इज प्रेजेंट इन यूरासिल जो है वो आपके आरएनए में प्रेजेंट होता है। आरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, तो सिंथेसाइज योर प्रोटीन, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ योर आरएनए। नेक्स्ट है विच बेस इजंट प्रेजेंट इन आरएनए, जो आपके आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज योर थाइमीन। देखना ध्यान रखना, डीएनए में आपका प्रेजेंट होता है थाइमीन, बाकी तीनों तो कॉमन रहते हैं। डीएनए में आपका थाइमीन प्रेजेंट होता है, और आपके थाइमीन की जगह आरएनए में प्रेजेंट होता है आपका यूरेसिल। तो उन्होंने पूछा कौन सा प्रेजेंट नहीं है, तो इसका आंसर आएगा आपका थाइमीन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज लुक लाइक, देखो जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। देखो ऐसे एक कॉइल स्ट्रक्चर है और यहाँ से एक दूसरा आता है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है इसमें। होता क्या है, यहाँ पे आपकी जो एंड है वो 5' से 3' की तरफ जाती है यहाँ पे, और जो आपका यहाँ पे है 3' से कहाँ पे जाता है 5' में। तो जो दोनों आपकी डबल लेयर है वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आपस में क्या करते हैं, अटैच करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है भाई, आपका जो एडेनिन है जिस जो आपके पुराइन बेसिस हैं वो आपके पिरिमिडिन बेसिस के साथ कंबाइन करेंगे, और जो आपके जैसे ग्वानिन है वो आपके साइटोसिन के साथ क्या करेगा भाई, कंबाइन करेगा। तो दैट इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ योर डीएनए, तो दैट इज डीएनए का स्ट्रक्चर आपका डबल हेलिक्स होता है। और जो आपका आरएनए का स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए का जो स्ट्रक्चर है जो अभी तक देखा गया है दैट इज योर सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पर अभी भी इसके लिए हम पूरी तरह से श्योर नहीं है। नेक्स्ट आपके कहते हैं हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन आर प्रेजेंट, तो कितने होते हैं, एडेनिन और थायमिन में 2 होते हैं, आपके साइटोसिन और ग्वानिन में कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कहते हैं व्हाट आर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, देखो जो अल्फा और बीटा फॉर्म है ना ये आपके कार्बन नंबर 1 पे बनती है। और ऐसे कंपाउंड जिनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फर्स्ट कार्बन पे वेरी करती है उनको हम बोलते हैं आपका एनोमर्स। ऐसे कंपाउंड देखो जो ये आपका इसमें मैं जो ड्रॉ करूंगा दैट इज योर अल्फा फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है आपकी, अल्फा फॉर्म होगी, और एक होती है आपकी बीटा फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो ये मैंने ड्रॉ किया है कर रहा हूँ ये स्ट्रक्चर, दिस इज योर अल्फा फॉर्म, ये क्या है आपका अल्फा फॉर्म है। और जो मैं दूसरा ड्रॉ करूंगा दैट इज योर बीटा फॉर्म। तो अल्फा फॉर्म में क्या होता है भाई, देखिए यहाँ से दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज योर बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पे आपका ओ एच ऊपर होता है, एच इधर, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन का जो फर्क है वो कहाँ पे पड़ता है, सिर्फ आपके फर्स्ट कार्बन पे पड़ता है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का चेंज है। तो इसको हम बोलते हैं आपके एनोमर्स। अगर आपके सिर्फ एक ही कार्बन पे फर्क होता है वो भी फर्स्ट वाले पे, तो उनको हम बोलते हैं एनोमर्स। अगर आपके किसी भी एक कार्बन पे ही फर्क है फर्स्ट को छोड़ के, मतलब उनको हम बोलते हैं एपीमर्स। अगर एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है तो उनको हम बोलते हैं एपीमर्स। बट अगर स्पेशली फर्स्ट कार्बन पे वो डिफरेंस हुआ तो उसको हम बोलते हैं आपके एनोमर्स, उसको हम क्या बोलते हैं आपके एनोमर्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कहते विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर एनोमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के एनोमर के लिए कौन सा इनमें से जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका सही है।
आपका पहला ऑप्शन है दे आर आइसोमर ऑफ ग्लूकोज विच कंटेन डिफरेंट स्ट्रक्चर एट कार्बन 1 और 4, गलत है। एनोमर आपके सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे वेरी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दे आर आइसोमर ऑफ ग्लूकोज विच कंटेन डिफरेंट स्ट्रक्चर विद कार्बन 1, बिल्कुल सही। सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे ही ये वेरी करते हैं और इसी फॉर्म से ये आपके अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका दे आर एनेंशियोमर ऑफ ग्लूकोज, नहीं, ये आपस में क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। इनमें आपस में कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होता, और ऐसे कंपाउंड जिनमें मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, आपका डायस्टीरियोमर्स। डी है दे आर अ मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, है बिल्कुल सही है। एक उसका डी फॉर्म होगा, दूसरा क्या होगा आपका एल फॉर्म हो सकता है। तो इसमें जो आपका पूछा है अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, वो आपका क्या है, बी ऑप्शन है। जो डी ऑप्शन है, इन्होंने बोला डी और एल का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो देखो डी और जो एल फॉर्म है ना, वो आपके पेनल्टीमेट कार्बन से हम पता करते हैं। पेनल्टीमेट कार्बन क्या होता है आपका, सेकंड लास्ट कार्बन। और जनरली जितने भी आपके नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सारे डी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो एल फॉर्म में ये प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। दैट इज अ नेचुरली अकरिंग, जितने भी आपके नेचुरली की अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सभी के सभी डी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। नेक्स्ट है ग्लूकोज नोन एज, देखो ग्लूकोज है दैट इज C6H12O6 है। तो इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज में, 6 कार्बन होते हैं। इसमें टोटल 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में आपका। और एक आपका क्या प्रेजेंट है भाई, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं हेक्सोज। और क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो दैट इज योर एल्डोहेक्सोज। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 12। कहते स्टार्च है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन। देखो जो स्टार्च होता है, जो आपका स्टार्च है उसमें दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। पहला है आपका अमाइलेज और दूसरा है अब आपका अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जिसमें से जो आपका अमाइलोस है वो 15 से 20% हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके स्टार्च का। और जबकि जो आपका अमाइलोपेक्टिन है वो आपका 80 से 85% जो हिस्सा है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके स्टार्च का। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लिख सकते हैं। जो अमाइलोस होता है दैट इज अ वाटर सोलुबल कंपोनेंट, और जो आपका अमाइलोपेक्टिन होता है दैट इज योर वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट, ये आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आपके अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें आपका लीनियर ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होता है प्लस, और आपके अनब्रांचिंग भी प्रेजेंट होता है। लीनियर प्लस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। जो इसमें लीनियर स्ट्रक्चर है अनब्रांच्ड, उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में होती है। और इसमें देखो लीनियर तो कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में ही होगी, बट जो ब्रांचिंग है वो कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में होती है। इस पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि माइलेज कितना है और माइलोपेक्टिन कितना होता है। इसका आंसर क्या बनेगा, माइलेज 20% होगा और आपका जो माइलोपेक्टिन होगा दैट इज योर 80%। नेक्स्ट, प्रोलीन जो आपका अमीनो एसिड है, कहते हैं उसमें कौन सा आपका अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो देखो प्रोलीन क्या है, ये वाला है। ओनली जो आपका प्रोलीन है सिर्फ एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें आपका सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। बाकी जितने भी आपके अमीनो एसिड्स हैं सभी में आपका प्राइमरी अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। ओनली प्रोलीन इज एन एग्जाम्पल जहां पे आपका एक सेकेंडरी आपका अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसी तरह से कुछ इनके डिस्टिंक्शन पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका हिस्टिडीन अमीनो एसिड है दैट इज बेसिक इन नेचर। इसमें क्या होता है, आपका अमीडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होती है आपकी अमीडाजोल जो रिंग होती है ना वो प्रेजेंट होती है। मान लीजिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर अमीडाजोल रिंग। ठीक है, दिस इज द अमीडाजोल रिंग का स्ट्रक्चर होगा। तो इनमें अमीडाजोल रिंग क्या होती है आपकी, प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे आ जाए आपका इंडोल किस में प्रेजेंट होती है, दैट इज द ट्राइफेटोफैन। जो आपका ट्राइफेटोफैन होता है इसमें आपकी इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है। इसमें आपकी इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अमीनो एसिड के बारे में पढ़ लेना, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस द टुडे लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।
बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर होता है दैट इज प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर होता है, तो इसमें मैंने कोशिश की जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो कवर करवा दूं। तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से पढ़ते रहें। हैव अ हैप्पी लर्निंग।